बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जनाब। काफ़ी टाइम बाद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं। मेरे रूफ लश ग्रीन में ये आप देख सकते हैं, ये हरे भरे पत्तों के साथ शलजम लगे हुए हैं, सफ़ेद और पर्पल दोनों ही शलजम मैं आपको लगाना सिखाने वाली हूँ आज। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मैंने ये शलजम पनीरी से लगाए हैं, लेकिन आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट लगाए जाते हैं, पनीरी इनकी नहीं लगती। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। ये गोल्डन कलर के मैं शलजम की सीडलिंग लगा रही हूँ और इसके लिए 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% मैंने कोकोपीट लेकर इसमें छोटे छोटे ग्लास में भर लिया था और उसको मैंने शावर कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें सीडलिंग बिछा दी। हर ग्लास में 3 से 4 बीज मैंने लगाए हैं और उसके बाद दोबारा से मैं इसको शावर कर दूंगी। जो सीडलिंग मुझे ऊपर से नज़र आएगी उसको मैं हल्की सी लकड़ी की मदद से मैं अंदर कर दूंगी ताकि कोई भी सीडलिंग हमारी ज़ाया ना हो। इसे शावर करके आप ऐसी हल्की सी धूप में रखें कि हल्की सी धूप भी लगनी चाहिए। एक और पॉट लेकर मैंने इसी तरह से शावर करके सीडलिंग इसमें लगा दिए। ये मेरे वाइट वाले शलजम लगाए हैं इसमें। जी जनाब, दूसरा दिन और दूसरे दिन की आप ये रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट हमें मिला है। सीडलिंग बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गई है। तो ये है हमारे पर्पल वाले शलजम। दूसरे कलर की जो वाइट शलजम है उसे मैंने बड़े पॉट में लगाया था, उसकी सीडलिंग मैंने उसमें शिफ्ट की थी। ये वाइट वाले शलजम है। तो दोनों शलजम को मैंने अलग अलग रखा है ताकि मुझे जब मैं उन्हें शिफ्ट करूं तो मुझे पता चल सके। एक हफ़्ते बाद मैंने सोचा मैं क्यों ना इसको अनियन पील का पानी दे दूं। तो अनियन पील का आपको पता है कि फर्टिलाइज़र बहुत ज़बरदस्त होता है, इससे ग्रोथ छोटे छोटे प्लांट्स की बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो अनियन पील का मैंने फर्टिलाइज़र दे दिया है। अनियन पील के फर्टिलाइज़र के बाद ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं जनाब। ये तकरीबन आज पूरे 10 दिन होने वाले हैं और ये बहुत अच्छे से बड़े हो गए हैं। इनको शिफ्ट करने का अब टाइम आ गया है। तो इसके लिए आपने जो पॉट लेना है उसकी जो गहराई होनी चाहिए तकरीबन 12 से 13 इंच की गहराई होनी चाहिए। ये जितने भी ग्लासेस थे, मैंने इस ग्लासेस का एक आप ये देख रहे होंगे सर्कल बने हुए हैं। तो सर्कल मैंने क्यों किए हैं ताकि शलजम का जो एक राउंड होगा, एक जो शलजम होगा बड़ा, उसको उतनी जगह मिलनी चाहिए। तो ये डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, इसकी पनीरी नहीं लगती। लेकिन मुझे मालूम नहीं था, मेरे लिए पहली बार था तो मैंने पनीरी लगा दी थी। लेकिन मैंने अपने प्लांट्स को ज़ाया करने से बेहतर समझा कि एक्सपीरियंस कर लिया जाए, तजुर्बा कर लिया जाए। बहरहाल आपने देखा कि मैंने छोटे छोटे होल बना लिए हैं ग्लास के। आप किसी चीज़ की मदद से बना सकते हैं, फिर उसके अंदर डायरेक्ट या आप ग्लास में से पूरा निकाल कर आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी लकड़ी की मदद से गोल एक छोटे छोटे से होल करें और उसके बाद इसको जो पनीरी है इजीली बहुत आराम से धीरे धीरे से अलग करके आप इन होल्स के अंदर रख दें। ध्यान रखिएगा कि बस इसकी जो जड़ें हैं वो टूटे ना, ठीक है। इसी तरह से आप पूरी पनीरी को शिफ्ट कर दें। पनीर जब अच्छे से शिफ्ट हो जाए तो उसको आप शावर कर दें पानी से और वहाँ पे रखें जहाँ हल्की हल्की इसको धूप मिलती रहे। दूसरी पनीर हमने शिफ्ट करनी है जनाब, ये हैं वाइट वाले शलजम। और आप ये देख सकते हैं कि पनीर इसकी बहुत आसानी से अलग अलग हो रही है। उसकी वजह यही है कि हमने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट यूज़ की है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत आसानी से पनीर हमारी अलग अलग हो गई है। तो इसके लिए भी मैंने यही किया था, पहले एक राउंड जैसे चूड़ी होती है उतने बड़े हमने राउंड के हमने निशान डाल लिए थे। उसके बाद दरमियान में हमने लकड़ी से होल किया, पनीरी अलग करके हमने अपनी तमाम पनीरी जितनी भी छोटे छोटे हमारे प्लांट्स हैं उसमें हमने शिफ्ट कर लिया। तो इसके लिए भी गहराई 12 से 13 इंच कम से कम हो, कम से कम भी 12 से 13 इंच रखें ताकि शलजम जो भी बन रहे हैं बहुत अच्छे से बन सके। पनीर को हमने तमाम शिफ्ट कर दिया है। 10 दिन बाद आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट ये होगा। आज पूरे 20 दिन हो गए शलजम लगे हुए, ये आप चेक कर सकते हैं। कुछ बड़े हुए हैं, कुछ बड़े होना बाकी है। ये तकरीबन पूरा 1 महीना जब हमारे शलजम को लगे हो गया तो हमने गुड़ाई करके इसमें गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी लिक्विड खाद आप डाल सकते हैं। हर 15 दिन के बाद आप इसको फर्टिलाइज़र दें, लिक्विड की सूरत में दें या फिर सॉलिड सूरत में दें, लेकिन न्यूट्रिशंस के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ये है जनाब 1 महीने के बाद का रिज़ल्ट। आप देख सकते हैं कि पत्ते बड़े हो गए हैं और छोटे छोटे शलजम बनना भी शुरू हो गए हैं। पूरे 2 महीने बाद आप ये देख सकते हैं कि पूरे 2 महीने हो गए हैं जनाब और ये हमारे शलजम जो हैं बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन साइज़ इनका इंक्रीज़ अभी नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था कि मैंने पनीरी लगाई है तो इसी वजह से साइज़ बड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि पनीरी ज़ाया हो इससे पहले कि मैं एक्सपीरियंस कर लूँ। तो बहरहाल शलजम बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मैं कोशिश करूँगी कि इन शलजम को निकाल कर चेक करूँ
कि आया ये शलजम अभी खाने लायक है या नहीं। तो जनाब देखते हैं, और ये शलजम निकालती हूँ मैं ये, और शलजम मैंने ये निकाल लिया है। ये दूसरा शलजम मैं निकालने लगी हूँ, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है कि पनीरी ज़ाया नहीं हुई है और मेरा तजुर्बा कामयाब रहा। तो आपको ये सब बताने का मतलब ये था कि आप मायूस ना हो, हर काम हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपने गलती से पनीरी लगा दी है तो आप कोशिश करें, उसको बहुत एहतियात से शिफ्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी वेजिटेबल है वो बनेगी। कोशिश यही करें कि डायरेक्ट लें। ये हमारे वाइट वाले शलजम जो मैंने आपको बोला था कि मैंने दूसरे टब में, मैंने टब था इसकी 12 इंच इसकी गहराई है, मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया था। ये आप देख सकते हैं कि वाइट वाले शलजम बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन इनको मैं अभी निकालूंगी नहीं, इनको मैं थोड़ा टाइम दूंगी, बढ़ने दूंगी, और थोड़ा साइज़ में जब इंक्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इनको निकालूंगी। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये शलजम बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे, थोड़े बहुत ऊपर आ गए हैं और काफ़ी सारे इसके ज़मीन के अंदर ही हैं, पॉट के अंदर ही हैं। ये देखें, ये शलजम आपको दिखाती हूँ मैं। एक शलजम ये भी है, एक सामने भी लगा है। ये देखिए, ये तकरीबन 3 से 4 शलजम नज़र आ रहे हैं आपको, और अभी बन रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके बन रहे हैं। लेकिन अगर ये डायरेक्ट आप लगाएंगे इसी तरीके से, तो आप यकीन करें बहुत इजीली बहुत अच्छी सी वेजिटेबल, बहुत अच्छी सी सब्जियां अपने घर में ही हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, एक शलजम यहाँ पे भी बन रहा है। तो जनाब, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए जनाब, अब हम चलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।